नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है मराठा साम्राज्य की दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो आज की क्लास में पांचवें छत्रपति साहूजी महाराज जी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास मराठा साम्राज्य की आज की हमारी दूसरी क्लास है, याद रखेंगे। तो दूसरी क्लास में जानने वाले हैं हम पांचवें छत्रपति यानी साहूजी महाराज जी के बारे में जानने वाले हैं, जो कि 1707 से लेकर 1749 तक रहे थे, यानी सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा था, याद रखेंगे। अब यानी साहूजी महाराज जी यह कैद से आज़ाद किया गया, यानी इनको पांचवें छत्रपति साहूजी महाराज जी जो थे इनको मुअज्जम ने कैद से आज़ाद किया था। ये मुअज्जम कौन था दोस्तों? मुअज्जम औरंगजेब का बेटा था और औरंगजेब ने साहूजी महाराज को कैद में कर रखा था, लेकिन इसने मुअज्जम ने इनको आज़ाद कर दिया था। यानी 1707 में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। अब उत्तराधिकार का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? उत्तराधिकार का युद्ध तो एक तरफ थे दोस्तों साहूजी महाराज और एक तरफ थी ताराबाई। यानी औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। तो उस समय मराठों की कमान किसके हाथों में थी? तो ताराबाई के हाथों में थी उस समय मराठा की कमान। लेकिन साहूजी महाराज किसकी कैद में थे? औरंगजेब की कैद में थे। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसके बेटे मुअज्जम ने जिसको बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, उसने इनको आज़ाद कर दिया। अभी इनको आज़ाद करने का कारण क्या था? क्योंकि मराठों में फूट पड़ चुकी थी और साहूजी महाराज गद्दी के असली हकदार थे। तो इन्होंने मुअज्जम ने साहूजी महाराज जी को आज़ाद कर दिया कि यहाँ पर ये वहाँ पर इनका गृह युद्ध छिड़ जाएगा, जिससे फ़ायदा किसका होगा? मुगलों को इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि मुगल इतने कमज़ोर हो चुके थे क्योंकि वह सामने से नहीं लड़ सकते थे। तो इस प्रकार साहूजी महाराज और ताराबाई के बीच युद्ध हुआ था। लेकिन इस युद्ध में साहूजी महाराज विजयी हुए थे, यानी इनकी जीत हुई थी। अब साहूजी महाराज जी की जीत का कारण क्या था? तो बालाजी विश्वनाथ ने इनका साथ दिया था साहूजी महाराज का, इसी कारण ये जीते थे और इनको पहला पेशवा बनाया गया था। यानी बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा थे और इनको पेशवा किसने बनाया था? साहूजी महाराज जी ने बनाया था। कब बनाया था दोस्तों? 1713 ईस्वी 1713 में इनको पेशवा बनाया था और 1713 से 1720 तक रहे थे। और पहले पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ थे। इन्हीं बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा पद को वंशानुगत कर दिया। वंशानुगत क्या था दोस्तों? वंशानुगत था यानी मेरे बाद मेरा बेटा पेशवा बनेगा और उसके बाद उसका बेटा पेशवा बनेगा। तो इस प्रकार इन्होंने वंशानुगत कर दिया था पेशवा पद को, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों दूसरे पेशवा। दूसरे पेशवा कौन थे? तो दूसरे पेशवा आ जाते हैं, सेकंड पेशवा आ जाते हैं बाजीराव प्रथम, जो कि कब से कब तक रहे थे? ये रहे थे दोस्तों 1720 से लेकर 1740 तक रहे थे दूसरे पेशवा। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल यानी शक्तिशाली पेशवा माने जाते हैं बाजीराव प्रथम, जो कि 1720 से लेकर 1740 तक इनका शासनकाल यानी ये पेशवा रहे थे। अब बाजीराव प्रथम की दोस्तों दो पत्नियां थी। ये दो पत्नियां कौन कौन थीं? तो इनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। पहली थी काशीबाई और दूसरी थी मस्तानी, जो कि छत्रसाल की पुत्री थी। छत्रसाल कहाँ के थे? छत्रसाल दोस्तों बुंदेलखंड के थे और बुंदेलखंड हमेशा से दोस्तों मुगलों के खिलाफ संघर्ष करता रहा है और मुगलों से बचने के लिए छत्रसाल ने बाजीराव प्रथम से मदद मांगी थी। जब बाजीराव प्रथम ने इनकी मदद की थी और मुगलों को बुंदेलखंड से खदेड़ दिया था, तो इसी प्रकार खुश होकर छत्रसाल ने अपनी बेटी मस्तानी का विवाह किसके साथ करा दिया था? बाजीराव प्रथम के साथ करा दिया था, याद रखेंगे। अब बाजीराव प्रथम के समय के युद्ध कौन कौन से हुए थे इनके बारे में देख लेते हैं। 1728 दोस्तों 1728 में पालखेड़ा का युद्ध हुआ था, जो कि निजाम उल मुल्क को हराया था। अब ये निजाम उल मुल्क कौन था? तो निजाम उल मुल्क हैदराबाद का निजाम था, तो इसको हराया था। और मुंगी सिप गांव की संधि हुई थी। इसमें क्या हुआ था? जब
बाजीराव प्रथम जो है कर्नाटक के युद्ध में जो है व्यस्त थे, तो निज़ाम उल मुल्क ने जो है कहाँ पर यानी साहू जी महाराज जी के पास जाकर जो है उनके कान भरने जो है शुरू कर दिए थे। अब जैसे ही बाजीराव प्रथम को यह बात पता लगी तो वैसे ही जो है इसके खिलाफ जो है उन्होंने आक्रमण कर दिया और इसको जो है बुरी तरह जो है पराजित कर दिया। और इसके बाद जो है मुंगी सिपकाओं की जो है संधि हुई थी, याद रखेंगे। तो इस प्रकार जो है पालखेड़ा का युद्ध जो है हुआ था और कैसे कैसे इसे हराया था। अब आते हैं दोस्तों 1737 में। दोस्तों 1737 में जो है दिल्ली अभियान किया था, यानी दिल्ली अभियान किसके खिलाफ किया था 1737 में? कौन था दिल्ली की गद्दी पर मुगलों में? तो दिल्ली की गद्दी पर था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा कि देख लेंगे इन मराठों को, ये मराठे कौन हैं। तो बाजीराव प्रथम ने कहा क्या अच्छा, जब बाजीराव प्रथम 1737 में जो है 500 लड़ाकों के साथ इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो मोहम्मद शाह रंगीला जो है दिल्ली छोड़कर भाग गया था, क्योंकि मुग़ल जो है बहुत ही ज़्यादा जो है कमज़ोर हो गए थे। और इसके बाद जो है दोस्तों 1739 में जो है बसीन की संधि हुई थी, पुर्तगालियों को हराया था। यानी बाजीराव प्रथम ने जो है 1739 में पुर्तगालियों को हरा कर जो है बसीन की संधि जो है करी थी, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों तीसरे पेशवा आते हैं, यानी बाजीराव प्रथम कौन थे? दूसरे पेशवा थे, जो कि 1720 से लेकर 1740 तक रहे थे। अब तीसरे पेशवा कौन आते हैं दोस्तों? थर्ड पेशवा आते हैं बालाजी बाजीराव, याद रखें दोस्तों। बालाजी बाजीराव जो है काशीबाई के पुत्र थे, याद रखें किसके पुत्र थे? काशीबाई के पुत्र थे, जो कि 1740 से लेकर 1761 तक जो है गद्दी पर रहे थे, याद रखेंगे दोस्तों। कब तक रहे थे? 1761 तक जो है गद्दी पर रहे थे। अब बालाजी बाजीराव के पुत्र थे विश्वास राव, जो कि 20 साल के और थे, और इनके विश्वास राव के चचेरे भाई थे दोस्तों सदाशिव भाव थे। और इनके विश्वास राव के भाई कौन थे? तो रघुनाथ राव जो है विश्वास राव के भाई थे, याद रखेंगे। तो इनके बारे में जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो है पानीपत के तृतीय युद्ध में जो है इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान जो है रहा है। अब आते हैं दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध, यानी पानीपत का तृतीय युद्ध जो है किन किन के बीच हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 में जो है यह युद्ध हुआ था। अब पानीपत का तृतीय युद्ध जो है किन किन के बीच जो है हुआ था दोस्तों? एक तरफ तो थे दोस्तों मराठा और दूसरी तरफ था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली कौन था दोस्तों? अहमद शाह अब्दाली था जब मोहम्मद शाह रंगीला के समय जो है नादिर शाह, यानी ईरान का नादिर शाह, जिसको जो है ईरान का नेपोलियन जो है कहा गया है, तो उसने जो है जब 1739 में जो है दिल्ली पर आक्रमण किया था और दिल्ली को लूट कर जो है ले गया था, यानी कोहिनूर हीरा जो है ले गया था तख्त ताउस से लूट कर, और 70 करोड़ के जवाहरात जो है लूट कर ले गया था। लेकिन 1748 में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसी नादिर शाह का सेनापति था अहमद शाह अब्दाली। इसने भी सोचा कि हम भी जो है कुछ लूट कर लेकर आते हैं, क्योंकि दिल्ली जो है बहुत ही कमज़ोर शासक जो है कमज़ोर हो गए थे मुग़ल, और दिल्ली पर जो आ रहा था और इसको जो है लूट कर लेकर जा रहा था। तो इसी बात का फ़ायदा उठाया था अहमद शाह अब्दाली ने, और इसने भी सोचा कि हम भी चलते हैं दिल्ली को लूट कर लाएंगे। तो इस प्रकार जो है इसका सामना जो है मराठों से जो है हुआ था। अब मराठों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? तो 30 वर्ष के सेनापति थे सदाशिव राव, और एक थे दोस्तों 20 साल के विश्वास राव थे, और इब्राहिम गारदी था जो कि तोपखाना जो है चलाता था, और एक तरफ था दोस्तों मालवा का सूबेदार मल्हार लाभ होलकर। तो ये सभी जो है मराठा की तरफ थे। अब अहमद शाह अब्दाली की तरफ कौन थे? तो अहमद शाह अब्दाली की तरफ जो है नेतृत्व किया था नजीब खान है, जो कि रोहिलखंड का सूबेदार था। एक था शुजा-उद-दौला, जो कि अवध का नवाब था। इसने कहा अहमद शाह अब्दाली ने इन दोनों से कि तुमको मराठा की सेवा करने में क्या मजा आता है, चलो तुम मेरा साथ दो, इन मराठों को हराते हैं और तुमको जो है तुम्हारा क्षेत्र दिलाते हैं। तो इस प्रकार जो है इन्होंने जो है इसका अहमद शाह अब्दाली का जो है साथ दिया था। अब इसमें क्या हुआ था दोस्तों? इस युद्ध में जो है मराठे हार गए थे। अब इस युद्ध में जो है मराठों का हारने का कारण क्या था? मराठों का हारने का कारण क्या था? क्योंकि इनको जो है ये युद्ध के बारे में जो है सदाशिव भावराव और विश्वास राव जो है इतना कुछ जानते नहीं थे। तो एक तो कारण ये था, और इसके बाद जो है दूसरा कारण क्या साबित हुआ? दूसरा कारण जो है साबित हुआ था कि जब विश्वास राव जो है सदाशिव भाव को जो है मैदान में जो है युद्ध स्थल में जो है दिखाई नहीं दिए थे, तो सदाशिव भावराव जो है अपने हाथी से उतरकर जो है जब इनको देखने लगे तो जनता में जो है हाहाकार मच गया, और
सभी में यह खबर फैल गई कि सदाशिव भाऊराव जो है मारा गया। तो दूसरा कारण जो ये था जिस प्रकार से जो है मराठा पानीपत का तृतीय युद्ध जो है हार गए थे, याद रखेंगे। अब इब्राहिम गारदी जो है तोपखाना चलाता था, लेकिन इनका तोपखाना जो है बिल्कुल भी जो है काम नहीं है था। अब काम क्यों नहीं आया था? क्योंकि इनका ये तोहफे जो है बहुत बहुत जो है बड़ी थी, इनको घुमाने में जो है बहुत परेशानी होती थी, इनको जो है आसानी से नहीं घुमाया जाता था। अब एक तरफ अहमद शाह अब्दाली जो है छोटी छोटी तोहफों को जो है ऊँट पर जो है फिट कर कर लाया था, जिधर जो है ऊँट घूम जाते थे और तोहफे भी जो है उधर घूम जाती थी। तो इस प्रकार जो है मराठा जो है इस युद्ध को जो है हार गए थे, इन अन्य कारणों के कारण, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों तीन आंगल मराठा युद्ध, यानी तीन आंगल मराठा युद्ध हुए थे। अब भारत में जो है दोस्तों अंग्रेजों की शक्ति जो है बढ़ रही थी, तो मराठा युद्ध हुए थे। अब तीन आंगल मराठा युद्ध जो है हुए थे। तो पहला मराठा आंगल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंगल मराठा युद्ध जो है दोस्तों 1775 से लेकर 1782 तक जो है चला था। इसमें क्या होता दोस्तों, प्रथम आंगल मराठा युद्ध में जो है क्या हुआ था, रघुनाथ राव ने जो है सूरत की संधि की, जो कि 1775 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है मिल गया था, और 1775 में जो है सूरत की संधि जो है की थी। सूरत से जो है मराठा साम्राज्य जो है चौथ कर व सरदेशमुखी कर जो है लेते थे। लेकिन जब रघुनाथ राव ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है मिल गया था और इसके साथ जो है जब संधि की थी, तो इसने कहा था, रघुनाथ राव ने कहा था कि जो हम सूरत से जो है कर सरदेशमुखी कर व चौथ कर लेते हैं, वह जो है तुमको जो है दिया जाएगा। लेकिन इस युद्ध को जो है मराठा जो है जीते, और 1782 में जो है सलवाई की संधि जो है हुई थी। यानी प्रथम आंगल मराठा युद्ध कौन जीते थे? मराठा जीते थे। और इस युद्ध को समाप्त करने वाली संधि कौन थी? तो सलवाई की संधि थी, जो कि 1782 में जो है हुई थी। अब मराठों का नेतृत्व किया था इस प्रथम आंगल मराठा युद्ध में महादजी सिंधिया ने, और मल्हार राव होलकर ने जो है नेतृत्व किया था मराठा की सेना का, याद रखेंगे। अब क्या होता है दोस्तों, जब ये संधि हुई थी तो अंग्रेजों से कहा गया था कि अब 20 साल तक जो है कोई भी युद्ध जो है तुम जो है नहीं कर सकते। लेकिन इनको जो है एक मौका मिल गया। अब इनको कौन सा मौका मिल गया? यानी सन 1800 में जो है नाना फड़नवीस की जो है मृत्यु हो गई थी। नाना फड़नवीस कौन थे? जो कि मराठों को जो है एकत्र करने का काम जो है कर रहे थे। यानी जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो है सबको एक करने के लिए जो है प्रयत्न किए थे, तो इसी प्रकार जो है नाना फड़नवीस ने जो है सभी को एक करने का जो है प्रयास किया था। लेकिन जब सन 1800 में जो है नाना फड़नवीस की मृत्यु हो गई, तो मराठे जो है सभी जो है बट गए, यानी सभी मराठे जो है अलग अलग जो है बढ़ गए। तो इसी बात का जो है फ़ायदा उठाया अंग्रेजों ने, और इसी के बाद जो है द्वितीय आंगल मराठा युद्ध जो है हुआ था। मराठा इसके बाद जो है बढ़ गए थे, यानी पूना में पेशवा, इंदौर में होलकर, नागपुर में भोंसले, बड़ौदा में गायकवाड़, और ग्वालियर में जो है सिंधिया, याद रखेंगे। तो ग्वालियर में कौन था? सिंधिया था। जो कि ग्वालियर कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। यानी जब ये आपस में अलग अलग बढ़ गए सब, तो इसके बाद होता है दोस्तों द्वितीय आंगल मराठा युद्ध। द्वितीय आंगल मराठा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? द्वितीय आंगल मराठा युद्ध जो है कब से कब तक हुआ था? तो यह हुआ था 1803 से लेकर 1806 तक चला था द्वितीय आंगल मराठा युद्ध। लेकिन द्वितीय आंगल मराठा युद्ध में जो है अंग्रेजों की जो है विजय हुई थी। अंग्रेजों की विजय हुई थी क्योंकि ये जो है सभी आपस में जो है बढ़ गए थे, यानी एकत्र होकर लड़ते तो किसी भी प्रकार जो है इस युद्ध को जो है नहीं हारते। और 1802 में जो है बसीन की संधि की, याद रखें दोस्तों 1802 में जो है बसीन की संधि की। यानी 1739 में जब पुर्तगालियों को हराकर जो है बाजीराव प्रथम ने जो है पुर्तगालियों को हराकर बसीन की संधि की थी। लेकिन द्वितीय आंगल मराठा में जो है उल्टा हुआ कि 1802 में जो है बसीन की संधि की थी मराठों ने अंग्रेज़ों के साथ, और 1806 में जो है राजापुर घाट की संधि हुई थी। और इस 1806 की संधि के बाद जो है द्वितीय आंगल मराठा युद्ध जो है समाप्त हुआ था। अब तीसरा तृतीय आंगल मराठा युद्ध कब से कब तक चला था? तो दोस्तों यह चला था 1817 से लेकर 1818 तक जो है तृतीय आंगल मराठा युद्ध जो है चला था। यह जो है बाजीराव सेकंड को जो है पेंशन देकर जो है बिठूर भेज दिया गया। इसमें क्या हुआ था दोस्तों? तृतीय आंगल मराठा युद्ध में जो है बाजीराव सेकंड को जो है पेंशन देकर जो है बिठूर जो है भेज दिया गया। बिठूर कानपुर का क्षेत्र है, वहाँ पर जो है भेज दिया गया, और वहाँ पर जो है इनकी मृत्यु हो गई थी
1953 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके एक दत्तक पुत्र थे नाना साहब, जिनको धोंदू पंत के नाम से भी जो है जाना जाता है। और इनके बारे में जो है सबसे ज़्यादा जानकारी जो है 1857 की क्रांति में जो है जानेंगे। इनको ठीक से इनके बारे में याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।